उस शख्स ने सिर्फ दीवार पर पेंट ताइची को छुआ, लेकिन ताइची का आईना अचानक मुतहर्रिक हो गया और उनके गिर्द एक जोरदार कंपन शुरू हो गई। वो तीनों फौरन निचली सतह पर गिर गए। खुशकिस्मती से उन्होंने बरवक्त एक करीबी चट्टान को पकड़ लिया और भाई लॉन्ग ने ऊपर चढ़ने के लिए एक कांटा लगा दिया। गैर मुतवक्के तौर पर उन्हें एक अजीब कब्र का कमरा मिला। एक हल्की वादी थी जिस पर सितारों का नमूना कुंदा था और उसके पीछे ड्रैगन के कुछ मुजस्समे थे। फिर अगोई ने करीब ही आग जलाई और उन तीनों ने चेक करने के लिए ताबूत का ढक्कन खोला। अजीब बात है कि अंदर कोई लाश नहीं थी। जब भाई लॉन्ग अंदर चेक करने ही वाले थे तो उन्होंने गैर मुतवक्के तौर पर अचानक एक शमع बुझ गई। सबने जल्दी से आग बुझाने का जरिया निकाला। एक खौफनाक मखलूक अचानक उमूदी तौर पर छलांग लगाकर अगोई को इतना खौफजदा कर गई कि वो पीछे हटकर ताबूत में बैठ गया। उस वक्त सबने अपने खंजर निकाले और पहरे में थे। कभी कभार एक अजदहा सांप उन पर अचानक हमला कर देता। कई लोगों ने अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ने की तरफ इशारा किया। भाई लॉन्ग ने एक बड़ा चाकू उठाया और ड्रैगन सांप को काट दिया। गैर मुतवक्के तौर पर उसे दर्जनों मीटर दूर उड़ते हुए भेज दिया गया। अगोए और यानजे को भी यके बाद दिगरे उसने गिरा दिया। ब्रदर लॉन्ग के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो बारूद उठाकर तवज्जो एक तरफ रख दें। यकीनी तौर पर तवज्जो मुसलसल उसका पीछा कर रही थी। तो भाई लॉन्ग ने फ्यूज़ खींचा, छलांग लगा दी और गुलू सांप पर डायनामाइट फेंक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और आखिरकार वो बच गए। ताहम जैसे ही उन तीनों ने राहत की सांस ली, इस तरफ का मलबा अचानक खुल गया। बज़ाहिर इस धमाके का गुलू सांप पर कोई असर नहीं हुआ। अफरीद को उनके करीब आते देखकर भाई लॉन्ग गलती से फिसलकर जमीन पर गिर गए। किसे मालूम था कि उस वक्त उसे तलवार जमीन पर पड़ी है, तो उसने तलवार उठाकर अफरीद के मुंह में ठूंस दी। निगलने वाले ने जल्दी से रस्सी को भाई लॉन्ग के गिर्द लपेट लिया, जबकि अगोई ने छलांग लगाकर खंजर से वार किया। तभी उनकी मरकूज निगाहों ने उनके सामने मौजूद बहरान को मुकम्मल तौर पर हल कर दिया। उसके बाद वो ताबूत के अंदर मौजूद इसरार का मुतालिया करते रहे। ताहम भाई लॉन्ग ने जल्द ही ताबूत के अंदर एक अजीब बिसात दरियाफ्त कर लिया। क्या वो बिसात को तोड़कर मैकेनिज्म को खोल सकते हैं? बराहे करम तवज्जो देते रहें।